हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपनी दुनिया में अपने सपनों में मस्त रहिए। आज दोपहर की उनके दिल की बातें ये रहेगा टॉपिक, और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से लेंगे कुछ कार्ड, साथ ही साथ देखेंगे हम ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है नाइट ऑफ कप्स। वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये पर्सन बहुत ज्यादा प्यार में डूब चुके हैं, और जैसे ये घोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, ये पर्सन इसको रोकने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहा है, इसको उल्टा एनकरेज कर रहा है कि चलो आगे बढ़ो। वैसे ही आपके पर्सन जो है वो आपसे कनेक्ट होने के लिए काफी ज्यादा बेकरार है। यहाँ पे इस पर्सन ने इस तरह से अपने आप को कवर करके रखा है कि हम इसका चेहरा नहीं देख पा रहे हैं। वैसे ही काफी वक्त से शायद इन्होंने अपनी ट्रू फीलिंग्स आपसे छुपाने की कोशिश की थी या कर रहे थे, और आज इनका मन काफी ज्यादा कर रहा है अपने ट्रू जज्बातों को रिवील करने के बारे में। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। बातचीत करना चाहते हैं लेकिन प्रिपरेशन चल रही है, मैं मिलूंगा या मिलूंगी तो क्या कहूंगा या क्या कहूंगी, क्या कहना चाहिए जिससे काफी ज्यादा आपके दिल को अच्छा लगे या फिर एग्जैक्ट अपने दिल की बात आप तक पहुंचे। तो हो सकता है आईने के सामने खड़े होकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं या फिर मन ही मन में ख्याली पुलाव पका रहे हैं हमेशा की तरह। फिर है टू ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपसे जब तक नहीं मिलेंगे इनको चैन नहीं मिलेगा। यहाँ पे इम्बैलेंस की एनर्जी महसूस हो रही है, दिल से चाहते हैं आपसे कनेक्ट होना और आपको बताना कि तुम्हारे बिना मैं कितना ज्यादा अधूरापन महसूस करता हूँ या करती हूँ। फिर है टू ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। दोनों सॉर्ड के नुकीले सिरे नीचे की तरफ है, जो बताते हैं कि हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, जो बताती है कि आपको कहना चाहते हैं कि तुम मुझसे बात करो या ना करो, मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। फिर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे थोड़ा सा इस पर्सन के ऊपर हो सकता है शनि भारी हो रहा है, किसी किसी की कुंडली में महादशा या फिर आप कह सकते हैं छोटी पनौती जैसे कुछ चल रहा होगा, और ये पर्सन परेशान हो रहे हैं कि आखिर मैं जिंदगी में अपनी बात भी आसानी से क्यों नहीं कह पाता। तो काफी ज्यादा सोच विचार करने वाले ये पर्सन है, लेकिन कम्युनिकेशन को लेके शायद इनको कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती है। फिर है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड के बिल्कुल बाद में ये कार्ड आया है, जो बताता है कि ये पर्सन आपको अपना परफेक्ट मैच समझते हैं। एक के हाथ में जो सॉर्ड है उसका नुकीला सिरा नीचे की तरफ है, और दूसरे के हाथ में जो सॉर्ड है उसका नुकीला सिरा ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे कोई ना कोई तो है जो बातचीत करने में काफी ज्यादा कोशिश ऑलरेडी कर चुका है, और दूसरे पर्सन ने बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है, और ये इसी वजह से बेचैन हो रहे हैं कि अब ऐसे में हालात अगर सुधारने हैं तो क्या करना पड़ेगा। फिर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, यहाँ पे भी वही है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। नाइट ऑफ कप का भी कार्ड मिला है और नाइट ऑफ सॉर्ड का भी कार्ड मिला है। तो काफी ज्यादा जज्बातों से ये पर्सन डील कर रहे हैं, इमोशनल होके, बेताब होके, बेचैन होके आपसे जुड़ने की एनर्जी में कुछ ना कुछ अपनी तरफ से एक्शन लेना चाहते हैं। फिर है द फूल, अपने ही मन में ख्यालों में खोए हुए हैं, और उन्हीं ख्यालों में सोच रहे हैं कि मैं ये कहूंगा, ऐसा कहूंगा, वैसा कहूंगा या कहूंगी, उसमें ये होगा वो होगा। तो काफी ज्यादा डे ड्रीमिंग भी चल रही है, और फाइनल कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो 3 बार नाइट आया है, जो बताता है कंफर्मेशन की एनर्जी। साथ ही साथ तीनों कार्ड में आप देख सकते हैं घोड़े हैं, और ये स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पर्सन काफी वक्त से शायद फैमिली की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, या फिर अपने दिल की बात इसलिए कह नहीं पा रहे थे। यहाँ पे ग्रीन कलर काफी ज्यादा है, जो बताता है कि शायद अब जाके कहीं इस पर्सन का हार्ट चक्र एक्टिवेट हो चुका है, जिस वजह से ये अब अपने आप को नहीं रोक सकते आपको अपने दिल की बात बताने के लिए। अब देखेंगे हम ओरेकल कार्ड्स, ओरेकल हमें क्या बताता है, उससे हमें थोड़ी सी हेल्प मिलेगी।
ये देखा, ये कार्ड क्या बता रहा है? मुझे ज़्यादा कुछ यहाँ पे बताने की या फिर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, आप खुद काफ़ी ज़्यादा समझदार हैं। ये पर्सन आपसे काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली कनेक्ट होना चाहते हैं। हग्स एंड किसेस की बातें इनके दिलो-दिमाग में चल रही है। मतलब जब आपसे मिलेंगे तो शायद आपको सिर्फ गले लगाने से इनको तसल्ली नहीं मिलेगी, ये कुछ और भी चाहते हैं। यू विल बी आई विल बी ऑन योर साइड, तो चाहे कुछ भी हो जाए ये अब आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे या फिर आपको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करेंगे, यही आपको शायद कहना चाहते हैं। मतलब हो सकता है आपको लग रहा था कि ये अपने घर वालों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है ये अब आपके सामने रिवील करना चाहते हैं। मनी इन माइंड, कुछ लोगों के साथ हो सकता है थोड़ा बहुत फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है, कहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे जो अभी मिलने बाकी हैं, या फिर कहीं पे कुछ छोटे मोटे पैसों की कुछ दिक्कत हो रही है, कहीं पे पैसे अटक गए हैं, ऐसा हो सकता है। और मे बी आपने उनको पहले भी सलाह मशवरा दिया था कि पैसों से जुड़ी बातें सोच समझ के करना, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। और अब आपसे जब मिलेंगे तो उनको यही लग रहा है कि उन्हें वो बातें बता देनी चाहिए जो शायद उन्होंने पैसों से जुड़ी बातें अगर आपसे छुपाई है तो ये सही नहीं है। विल यू मीट मी, आपको मिलने के लिए पूछना चाहते हैं। और किस तरह से पूछना चाहिए, सिर्फ क्या तुम मुझसे मिलोगे मिलोगे या कुछ और तरीका रोमांटिकली हो सकता है, इसी बात की प्रिपरेशन चल रही है। आउटडोर मीटिंग इनके मन में है, मतलब कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट जहाँ पे आप दोनों साथ में डिनर कर सके, या फिर अगर आपके यहाँ पे कोई अच्छा गार्डन है, कोई मॉल है, तो वहाँ पे आपके साथ थोड़ा सा वक्त बिताने के बारे में भी इनके मन में काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। ऐसी जगह जहाँ पे आप दोनों थोड़ा सुकून से एक दूसरे से कनेक्ट भी हो सके और साथ ही साथ अपने दिल की बातें आसानी से एक दूसरे को बता भी पाए। ट्राई अ हॉबी, आपके जो भी इंटरेस्ट हैं उनको लेके आप काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन से मे बी बातचीत करते आए हैं कि मुझे ये पसंद है वो पसंद है, लेकिन इस पर्सन ने मे बी अपने काम की वजह से हो सकता है कभी उन बातों के लिए वक्त नहीं निकाला या फिर आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दिए। जैसे अगर आपको शॉपिंग करना पसंद है और इस पर्सन ने कहा कि नहीं मैं तो बिजी हूँ, आपको मूवीज़ पसंद है देखना, इन्होंने कहा नहीं यहाँ पे नहीं जा सकते, घूमना फिरना थोड़ा ट्रैवलिंग करना पसंद है और इन्होंने वो सब नहीं किया था, तो अब ये आपके साथ मिलके ऐसा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप दोनों हो। यू आर फॉरगेटिंग समथिंग, तो अब तक ये प्यार की एनर्जी को क्यों भूल रहे थे, या फिर आपके इम्पोर्टेंस उनकी जिंदगी में क्या है, इस बात को उन्होंने क्यों नज़रअंदाज किया, आखिर क्या वजह थी जिस वजह से इन्होंने उन बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दिए जहाँ पे आपको वो बातें इम्पोर्टेंट लग रही थी। इन सब बातों को लेके कुछ ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है रनिंग टाइम, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है आप कह सकते हैं ये पर्सन फूल की एनर्जी से निकल के थोड़ा सा मैच्योरेट एनर्जी में पहुंच रहे हैं। जैसे फूल होता है कि छोटी सी पोटली होती है, छोटा डॉग होता है, वो उसको रोकते रहता है कि आगे रास्ता नहीं है, मत बढ़ो, वैसे ही इस पर्सन को शायद इतनी सूझबूझ में रहना पसंद नहीं था, जो मन में आया वो किया, ऐसी शायद एनर्जी में ये थे। लेकिन जैसे-जैसे थोड़ा-सा ये इस रिश्ते से जुड़ रहे हैं या फिर इस रिश्ते में भी कुछ उतार-चढ़ाव फेस कर रहे हैं, उन्हें वक़्त कुछ समझा रहा है और इसी वक़्त की नज़ाकत को समझ के लेते हुए ये अब आपके साथ कुछ वक़्त स्पेंड करना चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।